प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आर.पी. शर्मा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्वर्ण यानी सोना, जल, घी, छाता, जूते और तिल के दान के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान अत्रि का प्राचीन वचन है कि जो स्वर्ण का दान करते हैं वो मानो याचक की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा है कि स्वर्ण यानी सोना परम पवित्र, आयु बढ़ाने वाला और पितरों को अक्षय गति प्रदान करने वाला है। मनु जी ने कहा है कि जल का दान सब दानों से बढ़कर है, इसलिए कुएं, बावड़ी और पोखरें खुदवानी चाहिए। जिसके खुदवाए हुए कुएं में अच्छी तरह पानी निकलकर सदा सब लोगों के उपयोग में आता है, वह उस मनुष्य के पाप कर्म का आधा भाग हर लेता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गौ, ब्राह्मण और श्रेष्ठ पुरुष सदा जल पीते हैं, वह जलाशय उस मनुष्य के समूचे कुल का उद्धार कर देता है। जिसके बनाए हुए तालाब में गर्मी के दिनों में भी पानी मौजूद रहता है, कभी घटता नहीं है, वह पुरुष कभी अत्यंत विषम संकट में नहीं पड़ता। घी दान करने से भगवान बृहस्पति, पूषा, भग, अश्विनी कुमार और अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। घी सबसे उत्तम औषध और यज्ञ करने की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। वह रसों में उत्तम रस है और फलों में सर्वोत्तम फल। जो पुरुष छाता दान करता है उसे पुत्र और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उसके नेत्र में कोई रोग नहीं होता है और उसे सदा यज्ञ का भाग मिलता है। जो गर्मी और बरसात के महीनों में छाता दान करता है उसके मन में कभी संताप नहीं होता, वह कठिन से कठिन संकट से शीघ्र ही छुटकारा पा जाता है। शांडिल्य ऋषि ऐसा कहते हैं कि शकट यानी बैलगाड़ी का दान उपयुक्त सब दानों के बराबर है। जो एकाग्रचित्त होकर लोगों को जूते का दान करता है वह सब कंटकों को मसल डालता है और कठिन विपत्ति से भी पार हो जाता है। इतना ही नहीं, वह शत्रुओं के ऊपर भी विजय प्राप्त करता है। जो नए बैलों से युक्त शकट यानी कि बैलगाड़ी दान करता है उसे चांदी और सोने से जटित रथ प्राप्त होता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं तिल के दान के बारे में। ब्रह्मा जी ने जो तिल उत्पन्न किए हैं वे पितरों के सर्वश्रेष्ठ खाद्य पदार्थ हैं, इसलिए तिल दान करने से पितरों की बड़ी प्रसन्नता होती है। जो माघ मास में तिल का दान करता है वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता। जो तिलों के द्वारा पितरों का पूजन करता है वह मानो संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है। ये तिल महर्षि कश्यप के अंगों से प्रकट होकर विस्तार को प्राप्त हुए हैं, इसलिए दान के निमित्त इनमें दिव्यता आ गई है। तिल पौष्टिक पदार्थ हैं, वे सुंदर रूप देने वाले और पाप नाशक हैं, इसलिए तिल दान सब दानों से बढ़कर है। परम बुद्धिमान महर्षि आपस्तंभ, शंख, लिखित तथा गौतम ये तिलों का दान करके दिव्य लोक को प्राप्त हुए हैं। वे सभी ब्राह्मण स्त्री समागम से दूर रहकर तिलों का हवन किया करते थे। तिल गाय के घी के समान हवि के योग्य माने गए हैं, इसलिए यज्ञों में गृहीत होते हैं एवं हरेक कर्मों में इनकी आवश्यकता है। अतः तिल दान सब दानों से बढ़कर है। तिल दान यहां सब दानों में अक्षय फल देने वाला बताया जाता है। पूर्व काल में परंतप राजर्षि कुशिक ने हविष्य समाप्त हो जाने पर तिलों से ही हवन करके तीनों अग्नियों को तृप्त किया था, उससे उन्हें उत्तम गति प्राप्त हुई। दान के बारे में एक ये प्रश्न उठता है कि दान का सुपात्र कौन है। इसके बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि जिसके पास जहां जिस समय
जिस वस्तु का अभाव हो वह वहीं और उसी समय उस वस्तु के दान का पात्र है। जैसे भूखे, प्यासे, नंगे, दरिद्र, रोगी, आर्त, अनाथ और भयभीत प्राणी अन्न, जल, वस्त्र, निर्वाह योग्य धन, औषधि, आश्रय और अभय दान के पात्र हैं। आर्त का अर्थ है दुखी, पीड़ित और व्यथित। आर्त प्राणियों की पात्रता में जाति, देश और काल का कोई बंधन नहीं है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहलाता है। यथा योग्य अभिवादन, प्रिय भाषण और आसन आदि द्वारा सम्मान ना करके जो रुखाई से दान दिया जाता है वह बिना सत्कार के दिया जाने वाला दान है। अतः दान अच्छे भाव से और सुपात्र को ही देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और भविष्य में रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।